दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीके सॉल्यूशन में। तो हम लोग साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं और साइटोलॉजी में हमने 3 लेक्चर को कंप्लीट किया है। ये आपका लेक्चर है 4। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीज़ को समझा था और सेकेंड लेक्चर में सेल थ्योरी और लेक्चर थर्ड में हम लोग समझा था टाइप्स ऑफ सेल और सेल में डिफरेंस। 2 प्रकार का सेल होते हैं मैंने बताया था और उसमें दोनों में क्या हम लोग डिफरेंस तक हम लोग समझ लिए थे, हम लोग को वहाँ तक क्लियर हो गया था। अब हम लोग के जो लेक्चर 4 है वो लेक्चर 4 रहने वाला है कवरिंग ऑफ सेल, कोशिका का आवरण। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे कवरिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिका का आवरण पढ़ेंगे। तो कोशिका का आवरण हम लोग पढ़ेंगे तो 2 कॉमन आवरण होता है, एक होता है सेल वाल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सेल वाल को। ठीक है ना। तो सेल वाल को हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लीजिए देखिए हम यहाँ पे संरचना बनाए हैं सेल का। ठीक है, ये मान लीजिए सेल है। ठीक है, ठीक है, सेल है, ये सेल है। तो देखिए सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वाल होता है। आप जानते हैं कि हम कॉमन सेल का बात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि सेल है, सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, सेल वाल होता है। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर लेयर होता है। इसका फंक्शन समझिएगा कि जो सेल वाल का फंक्शन क्या है, कोशिका भित्ति हम लोग जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या है, इस शेप मतलब आकार देता है, साइज, ठीक है, और एंड प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, तो सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसका ये फंक्शन है, शेप, साइज एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कवरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्कवरी लिखा हुआ है। डिस्कवरी कि सेल वाल का डिस्कवरी कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा ही सेल वाल का डिस्कवरी किया गया था, कोशिका भित्ति का खोज किया गया था। चलिए हम लोग देखें, पिछले वीडियो में भी हमने डिफरेंस में बात किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक का हमने एग्जाम्पल देखा था, यूकैरियोटिक में हमने भी एग्जाम्पल बताया था, जैसे प्लांट हो गया, फंगी हो गया, एनिमल हो गया, एल्गी हो गया। ऐसे हम लोग क्या देखे थे, हम लोग यूकैरियोटिक में देखे थे और वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि सेल वाल इसमें होता है। ठीक है, एक एनिमल में सेल वाल नहीं होता, हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हम लोग देखना है कि सेल वाल तो होता है, क्या चीज़ का बना होता है हमने ये भी डिस्कस किया था, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे सीखते चलते हैं और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पहला है प्लांट सेल। ठीक है, हमने बताया था कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति इसमें रहता है, बट रहता तो है ये भी मायने रखता है, लेकिन किसका बना होता है ये भी ज्यादा मायने रखता है। तो देखिए किसका बना होता है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज को याद रखिएगा। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है। ठीक है ना। एक चीज और है जो यहां से याद रखिएगा, एक चीज और, मान लीजिए प्लांट है। ठीक है, जो प्लांट है, प्लांट का जो सेल होता है, सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर कहने का मतलब है उसका बाहरी परत क्या होता है, सेल का बाहरी परत सेल वाल होता है। हम प्लांट का बात कर रहे हैं अभी, क्या होता है, सेल वाल। तो सेल वाल तो होता है प्लांट सेल में, लेकिन क्या चीज का बना होता है, तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है। ठीक है ना। अब देखिए सेलुलोज, सेलुलोज याद रखिएगा एक डेड सेल है, डेड सेल है। देखिएगा हम लोग करते क्या है, मान लीजिए गांव घर में आप चल रहे होंगे तो कहीं कहीं पेड़ के नीचे घास पड़ता है। ठीक है, कोई प्लांट पड़ता है तो प्लांट मर नहीं जाता है, वो सिर्फ ऐसे चपाता है और फिर प्लांट क्या करता है, उड़ जाता है। वो क्या है, खराब हो जाता है, थोड़ी ना, नहीं खराब होता है, इसलिए कुछ में डेड सेल है। ठीक है ना, उसमें जो है कोशिका भित्ति है उसमें। और कोशिका भित्ति ये भी जानते हैं कि सेल वाल जो होता है प्लांट में का जो सेल है उसका सेल वाल किसका बना होता है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। और एक चीज और याद रखिएगा, जो सेलुलोज है वो डेड सेल है। क्या है, डेड सेल मतलब मृत कोशिका है। समझ गए। चलिए एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे कि धरती पर सबसे ज्यादा शर्करा किस में है, तो सेलुलोज में है। जो धरती पर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है, किस में है, सेलुलोज में है। एक चीज और, हम ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेशन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, हम डाइजेशन नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका हम डाइजेशन नहीं कर सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स सेलुलोज का हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं हो पाएगा सेलुलोज का, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया, हमने बताया था बैक्टीरिया, ठीक है, कि बैक्टीरिया में भी सेल वाल होता है। लिख भी दिए कि सेल वाल इज प्रेजेंट, इसमें सेल वाल होता है, बट बना किसका होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन, अमीनो एसिड और म्यूरामिक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकॉन, अमीनो एसिड और म्यूरामिक एसिड। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं।
आगे है फंगी। फंगी बोले तो कवक। दोस्तों कवक में भी होता है सेल वॉल। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल होता है, लेकिन बना किससे होता है? तो काइटिन, ग्लूकोन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। हमने पिछले भी बताया था कि जो ग्लूकोन्स और ग्लाइकोप्रोटीन है ये न के बराबर आपको मिलेगा किताब में, लेकिन हम बता रहे हैं इसको भी याद रखना है। और कहीं कहीं एग्जाम में सिर्फ काइटिन भी मिल सकता है, समझ गए ना? कहीं कहीं आपको काइटिन भी सिर्फ मिल सकता है। तो काइटिन मतलब कहने का मतलब कि 90% जो है ना ये काइटिन ही देता है। रेयर केस में ग्लूकोन्स और ग्लाइकोप्रोटीन देता है। तो हम कभी कभी रेयर केस में भी पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखना जरूरी, ठीक है? तो काइटिन। अच्छा एक चीज़ और है, जो काइटिन है ये काइटिन क्या है? तो याद रखिएगा काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है ना? काइटिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हमने देख लिया कि जो प्लांट है, प्लांट में भी सेल वॉल होता है। बना किसका होता है? तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। तो सेलुलोज क्या है? डेड सेल है, डेड सेल है। और याद रखिएगा सेलुलोज का हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में इसका डाइजेशन नहीं होता है। हम डाइजेशन इसका नहीं कर पाते, मतलब वो इसका पाचन नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बना किसका होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और म्यूरामिक एसिड। फिर है फंगी। फंगी में भी क्या होता है? सेल वॉल होता है। बना किसका होता है? तो काइटिन, ग्लूकोन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल था एल्गी, जिसको बोलते हैं शैवाल। अब शैवाल में भी होता है ना सेल वॉल, होता है, लेकिन बनना किसका होता है? तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहाँ पे होता है। बनता है किससे? तो सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट और गैलेक्टोन्स और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा, हमारा जो टीथ है ना, तो टीथ भी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है ना? तो एल्गी में सेलुलोज होता है, ठीक है? सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, ग्लैक्टोन्स और मिनरल्स, कुछ मिनरल्स होता है, ठीक है? चलिए अब बात आता है एनिमल। तो याद रखिएगा एनिमल में सेल वॉल इज अब्सेंट। इसमें सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट रहता है। एनिमल में सेल वॉल नहीं रहता है, कोशिका भित्ति नहीं रहता है। अब रहता क्या है समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये सेल है, ठीक है? ये सेल है, तो इसमें तो सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है ना? इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है। किसमें? एनिमल में। तो क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना? कोशिका के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? समझ गए? तो एनिमल का अगर पूछा जाएगा कि एनिमल का आउटर लेयर कौन होगा, एनिमल में जो सेल होता है उसका आउटर लेयर कौन होगा? तो सेल मेम्ब्रेन। क्यों सेल मेम्ब्रेन होगा? क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। इसमें सिर्फ क्या रहता है? कोशिका झिल्ली रहता है। तो आप याद रखिएगा कि एनिमल का आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना? एनिमल जो होता है, एनिमल का सेल का आउटर मोस्ट लेयर कौन होगा? सेल मेम्ब्रेन। प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल, फंगी का समझ ही रहे हैं सेल वॉल होगा, एल्गी का समझ रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? सेल वॉल। इसी तरह आपका यहाँ पे सेल वॉल आपका खत्म होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे सेल मेम्ब्रेन। तो एक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन भी एक कवरिंग है, ठीक है? जिसको याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ये तो नाम और आप याद रखिएगा, ठीक है ना? तो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, ठीक है? चलिए देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, किस प्रकार के सेल में प्रेजेंट होता है। तो आप याद रखिएगा जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है ना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। देखिए ये मान लीजिए सेल है, ठीक है? ये सेल है, ये सेल है, उसका आउटर लेयर क्या होता है? हम बताए थे कि सेल का आउटर लेयर क्या होता है? सेल वॉल होता है ना? सेल वॉल, सेल वॉल होता है। अब देखिएगा आउटर के बाद एक देखिए एक डॉट डॉट से हम दर्शाएं, डॉट डॉट से, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल और इनर लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये चीज को आप याद रखिएगा, समझ गए ना?
आउटर लेयर सेल वॉल और इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन। अब देखिएगा कि जो बना होता है इट इज मेड अप और फोस्फोलिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बनता किससे है? तो फोस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है सेल मेम्ब्रेन। एक चीज और है, इट इज बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए आप भी कहीं सैंडविच वगैरह खाए होंगे, ठीक है ना, सैंडविच समझते हैं ना, सैंडविच खाए होंगे तो एक लेयर, एक ऊपर से पाव रोटी होता है, एक नीचे से पाव रोटी होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, उसमें बीच में भरा होता है चीज हो गया, पत्ता गोभी हो गया, प्याज हो गया, ठीक है ना, और जो भी चीज होता है उसके बीच में भरा होता है। तो एक पाव रोटी ऊपर से, अब एक पाव रोटी नीचे से, तो एक लेयर ऊपर वाला हो गया और दूसरा का लेयर नीचे वाला। तो बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है कि दोहरी परत वाला होता है, एक परत और दोहरी परत। तो सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है? बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है, इसका भी परत क्या होता है? दोहरी परत होता है। देखिए स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पे लगाया हुआ है, ऐसा होता है, ठीक है। देखिए हम बनाए भी हैं यहाँ पे, देखिए एक लेयर ये वाला हो गया, ठीक है, एक लेयर आपका ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा जो हेड जैसा होता है वो क्या होता है? वो में चिपका होता है। अब हेड जैसा जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन का बना होता है तो क्या होता है? प्रोटीन वाटर में सोलूबल होता है, मतलब जल में घुलनशील होता है, और जो जल में घुलता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, समझ गए। जो हेड जैसा शेर होता है, ठीक है, जो हेड जैसा स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और जो टेल जैसा है, यहाँ पे देख रहे हैं, जो टेल जैसा है, जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है वो फैट्स का बना होता है। अब याद रखिएगा, फैट्स बोले तो घी, तेल, ठीक है ना। तो घी तेल क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता है, वाटर में नॉन सोलूबल होगा ये। तो फैट वाटर में थोड़ी ना घुलता है, फैट तो वाटर में नॉन सोलूबल है, ठीक है, तो वाटर में नॉन सोलूबल है, ठीक है। और जो नहीं घुलता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जो नहीं घुलता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, और जो घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। आई होप समझ रहेंगे। चलिए इसका थिकनेस याद रखिएगा, इसका थिकनेस कहने का मतलब इसका मोटाई, सेल मेम्ब्रेन का मोटाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन का मोटाई कितना होता है, थिकनेस कितना होता है। तो 75 एंगस्ट्रोम, अगर एंगस्ट्रोम में पूछेगा तो 75 एंगस्ट्रोम, अगर नैनोमीटर में पूछेगा तो 7.5, और अगर माइक्रोमीटर में पूछेगा तो 0.0075 माइक्रोमीटर। आप तीनों याद रखिएगा, जो में पूछेगा वो में आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रोम में पूछेगा वो भी मारिएगा, नैनोमीटर में वो भी सही है, माइक्रोमीटर मारिएगा वो भी आप मार सकते हैं बहुत आसानी से, कि इसीलिए मैं आपको तीनों यहाँ पे लिख दिया हूँ, एंगस्ट्रोम में, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में, ठीक है ना। तो समझ गए कि जो होता है सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, देखिए हेड जैसा जो संरचना होता है प्रोटीन का बना होता है, और अब जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वाटर में सोलूबल होता है, और फैट क्या होता है? वाटर में नॉन सोलूबल होता है। जो वाटर में सोलूबल होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर में नॉन सोलूबल होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसको पोलर रीजन भी बोलते हैं, ठीक है, पोलर रीजन, और इसको बोलते हैं नॉन पोलर रीजन। याद रखिएगा यहां से ये चीज भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका फंक्शन समझ लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझते हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, कि क्या इसका फंक्शन है, कार्य क्या है कोशिका झिल्ली का, क्या करता है कार्य, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन। तो देखिए फंक्शन इसका है, देखिए सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। इस करता क्या है, देखिए ये मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो मान लीजिए इसको कोई भी मॉलिक्यूल हो, जो बाहर का जो मॉलिक्यूल अच्छा हो इसको लेना होती है, क्या करता है? ये आने देता है, ठीक है, और जो खराब मॉलिक्यूल हो उसको क्या करता है? आउट करता है बॉडी से। वही लिखा गया है कि इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। इसका कहने का मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के छोड़िए हम अपने पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज हमको काम के रहता हो तो उसको हम लेने का प्रयास करते हैं, और जो बेकार चीज होता है उसको हम क्या करते हैं? अपने बॉडी से आउट करने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब, कि जो हमको बॉडी में जरूरी है वो चीज को हम अपने बॉडी में लेंगे, ठीक है, और जो हमारे बॉडी में बेकार चीज है उसको क्या करेंगे? हम बॉडी से आउट करेंगे। तो वही फंक्शन करता है। सेल के जो जरूरी के लायक है कंपोनेंट, जो सबस्टांस इसका जरूरी है वो क्या करेगा? अंदर जाएगा, और जो बेकार का चीज उसको क्या करेगा? बाहर फेंकेगा, ठीक है ना। तो ये लिखा गया है कि इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड टू आउटसाइड एंड आउटसाइड टू इनसाइड। इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए देखिए
सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझने के लिए एक मॉडल दिया गया था। उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया कौन था? तो सिंगर प्लस निकोलसन। सिंगर प्लस निकोलसन, सिंगर और निकोलसन दिए थे दो वैज्ञानिक, ठीक है ना। कब दिया गया था? तो 1875 में एक मॉडल दिया गया था। क्यों? सेल मेम्ब्रेन को संरचना के समझने के लिए, क्या कि संरचना कैसे समझा जाए, तो मॉडल दिया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिया किसने था? तो सिंगर और निकोलसन जी ने दिए थे। कब दिया गया था? तो 1875 में दिया गया था। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इसमें, ठीक है ना। और ये भी कि किसके द्वारा दिया गया था, इस भी सन माने नहीं रखता है, लेकिन किसके द्वारा दिया गया था ये माने रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व बाय, सबसे पहले देखा किसके द्वारा गया था? तो सबसे पहले देखा गया था ग्रेंडल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेंडल के द्वारा। किस में देखा गया था? तो आरबीसी में देखा गया था। ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था ग्रेंडल के द्वारा। किस में? तो आरबीसी में देखा गया था, ठीक है। चलिए डिस्कवरी बात करते हैं। इसका खोज किसने किया? तो क्रेमर प्लस नगेली खोज किए थे। क्या? क्रेमर प्लस नगेली, दो वैज्ञानिक मिलके खोज किए थे। अब हमने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं ना, पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का दो और नाम, सेल मेम्ब्रेन का दो और नाम बताया ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। तो प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा वो भी जानना जरूरी है। नामकरण में हम लोग देखते हैं, नामकरण प्रेफर एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने क्या बोला था? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले कौन बोले थे? प्रेफर, ठीक है। चलिए जेके प्लो बोले थे सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा किसके द्वारा बोला गया था? तो जेके प्लो के द्वारा बोला गया था। क्रेमर प्लस नगेली, इनका क्या था? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले थे, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने कहा? क्रेमर प्लस नगेली, ये दोनों वैज्ञानिक मिलके सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, ठीक है। और प्लाज्मा लेमा जेके प्लो कहे थे, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। आपका लेक्चर 4 यहीं तक समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिकांग हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो चलिए।